देश की बड़ी खबरों का नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। मेरठ सेंट्रल मार्केट में कई इमारतों की सीलिंग को लेकर व्यापारियों में गहरा रोष है। बुधवार को आवास एवं विकास परिषद ने 44 इमारतों को सील किया है, जिनमें से 6 स्कूल, 6 अस्पताल, 4 मंडप और 28 व्यावसायिक भवन शामिल हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से चल रहे पति पत्नी विवाद को वैवाहिक महाभारत करार दिया है। कोर्ट ने शादी रद्द कर दी और कहा कि रिश्ता व्यवहारिक रूप से समाप्त हो चुका है। 80 से अधिक मुकदमे चलने के बावजूद कोर्ट ने लंबी कानूनी लड़ाई को खत्म किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विधानसभा और संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना अब समय की जरूरत है। 16 अप्रैल को संसद में महिला आरक्षण बिल पर अहम बैठक होगी। पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट में मामले के ट्रांसफर की मांग की है। सीबीआई ने हलफनामा दाखिल कर विरोध किया और लालू प्रसाद यादव के मामलों का हवाला दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को धमकी भरे मैसेज और वॉइस मैसेज भेजे गए। संदेशों में अतीक अहमद जैसा अंजाम देने की चेतावनी थी। स्वामी लंबे समय से गौ सेवा और संरक्षण के लिए सक्रिय हैं। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है और मामले की जांच जारी है। आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और सुबह 9 बजे तक असम में 17.87%, केरल में 16.23% और पुडुचेरी में 17.41% वोटिंग हुई। सीज फायर ने कुछ ही घंटों बाद दोनों देशों में जुबानी जंग शुरू हो गई है। ईरान ने अमेरिका पर उल्लंघन का आरोप लगाया, जबकि अमेरिका ने इसका जवाब दिया। फिलहाल युद्ध पर अल्प विराम है, लेकिन तनाव बरकरार है। 15,400 टन एलपीजी टैंकर भारत पहुंचा। इससे देश की बड़ी आबादी को घरेलू गैस की सप्लाई सुनिश्चित होगी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण ने टैंकर का स्वागत किया। एक महिला ने अपने गैंगस्टर पति को शराब पिलाकर नशे में धुत किया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने घटना को सफलतापूर्वक सुलझाया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर जियाउद्दीन हॉल में दबिश में देसी पिस्टल, कारतूस और नकली नोट बरामद हुए। आरोपी छात्र शहबाज उर्फ छोटू है, जो दूसरे साल का छात्र है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान ने सीज फायर में अमेरिका की संदेहवाहक की भूमिका निभाई है। इस रणनीतिक बैक चैनल की मदद से ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम में सीमित रियायत देने को तैयार हुआ है और 2 सप्ताह का युद्ध विराम संभव हुआ है। सुपौल जिले के लक्ष्मीनिया पंचायत के मदरसा हासिमिया में मृत और रिटायर्ड शिक्षकों के नाम पर लगभग 1 करोड़ रुपए की निकासी हुई। जांच में फर्जी हस्ताक्षर और एमडीएम योजना में अनियमितता की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र के नासिक से गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक आईटी कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारियों ने यौन शोषण आरोप लगाए हैं। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए बीपीओ सर्विस से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि धार्मिक परंपराओं को केवल लैंगिक समानता के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कई धार्मिक स्थलों पर अलग अलग तरह के नियम होते हैं जो आस्था और परंपरा से जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी माहौल तेज होता जा रहा है और हल्दिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा सियासी संदेश दिया है। दिल्ली में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। दिल्ली की सरकार ने देर रात जारी आदेश में कुल 33 आईएएस और डेनिक्स अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सोहना इलाके के एक फार्म हाउस में काम करने वाले एक नौकर ने अपने ही मालिक की हत्या कर दी। आरोपी की पहचान खेमचंद के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के खेड़ा जिले से धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जिसमें अहमदाबाद के एक पूर्व कारपोरेटर पर गंभीर आरोप लगे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रैफिक नियमों के पालन और सिविक सेंस को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि लोग बिना किसी दबाव के जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करें और सड़क पर नियमों का पालन करें। अदालत ने यह भी कहा कि भारतीय विदेशों में नियमों का पालन करते हैं तो अपने देश में भी वही अनुशासन दिखाना चाहिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का बोरसर गांव इन दिनों एक अनोखी पहल के चलते चर्चा में है। इस गांव को गाली मुक्त गांव घोषित किया गया है, जहां गाली देने पर जुर्माना लगाने का नियम बनाया गया है। पंचायत के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता तो उसे 1 घंटे तक गांव में सफाई करनी होती है। क्या छोटी सी बहस अब जानलेवा बन रही है? बिहार के फोरबिसगंज से आई ये घटना इसी सवाल को खड़ा करती है, जहां एक मामूली विवाद ने लोगों की जान ले ली। बताया जा रहा है कि एक सत्तू विक्रेता और ऑटो चालक के बीच कहासुनी हुई, जो अचानक हिंसा में बदल गई। पहले ऑटो चालक की हत्या हुई और फिर गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पीट पीट कर मार डाला।
दिल्ली में एंट्रेंस एग्जाम में धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ है और मामला जानकर पुलिस भी हैरान रह गई है। पुलिस ने एक गिरोह पकड़ा है जो छात्रों के बदले परीक्षा लिखवाने का काम करता था। आईआईटी और डीटीयू जैसे प्रतिष्ठित कॉलेजों के छात्रों को प्रॉब्लम सॉल्वर्स के तौर पर रखा जाता था। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर विवाद जारी है, लेकिन अब उपभोक्ताओं के लिए राहत का कदम उठाया गया है। ऐसी ही खास और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन ऑफ समाचार।